तो बच्चों आइए हम लोग कुछ आवश्यक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो आइए बिना पढ़े, बिना किसी रूल के हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आप समझिए, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की, क्लास 12 या चैप्टर आपका सिंटेक्स होगा। और सिंटेक्स में रूल ना पढ़ करके हम लोग सीधे एग्जाम्पल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन ये है, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड नीडी। ये क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन जरूर समझिए, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड द नीडी। ये आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है, करेक्ट करना है। आप समझिए, जो भी क्वेश्चन है गलत है, इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो ज़रा आप बताएं कहाँ पे मिस्टेक है, कैसे लगता है कहाँ पे। तो अगर आप समझ में आए तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में, प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड नीडी। कृपया मदद करो, सहायता करिए पुअर्स की और नीडी की, ज़रूरतमंद लोगों की और गरीब लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये देखो, मैं अब समझा रहा हूँ। पुअर है और एक है आपका नीडी, दो वर्ड हैं इसमें। और इसका मतलब क्या होगा, गरीब होता है बच्चे। इसका मतलब नीडी का मतलब ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद का मतलब जिसको आवश्यकता हो। ठीक है, पुअर का मतलब गरीब, और गरीब किसकी मदद करना है, हेल्प करना है, गरीब की और ज़रूरतमंद लोगों की। तो यहाँ पे आप समझो, तो जो पुअर होगा तो ये वर्ड क्या है, गरीब क्या है, क्या गरीब लोग होते हैं, नहीं। गरीब क्या है, एडजेक्टिव है। क्या बच्चे, एडजेक्टिव। नीडी वर्ड क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। ठीक, और एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव किसके पहले लगता है, नाउन पहले लगता है। ठीक है, इसके बाद नाउन होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं क्वेश्चन में, पुअर के बाद नाउन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, रूल आपको क्या कहता है, कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर उसके पहले आपने आर्टिकल लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चे, आर्टिकल द लगा दिया, तो वो जो आपका ये नाउन है ये बन जाता है, क्या बनता है, ये बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है बच्चे, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। कोई भी एडजेक्टिव हो उसके पहले क्या लगा दो, आर्टिकल द का प्रयोग कर दो, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। प्लस अपने साथ वर्ब क्या लेगा, वर्ब भी फिर क्या लेगा, कंडीशन में प्लूरल। ठीक है, तो बन जाता है प्लूरल। अब आप बताएं, अगर ये बन गया प्लूरल, यानी अगर हमने लिखा पुअर, एडजेक्टिव हुआ, इसके पहले द लगा दिया, अब ये अपने आप में क्या हो गया बच्चे, प्लूरल हुआ कि नहीं। अब बोलो अगर प्लूरल है, ये प्लूरल हुआ, तो प्लूरल हुआ तो अगर हम इसमें कहें कि यस या ईएस जोड़ दो तो बोलो गलत हो जाएगा कि नहीं। जो वर्ड पहले से प्लूरल है उसमें यस या ईएस क्यों लगाएंगे, अगर लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। भाई पुअर में यस, पुअर प्लूरल है, अगर आर्टिकल लगने के बाद, डेफिनेट आर्टिकल द लगने के बाद, तो यस या ईएस संभव नहीं है। अब बोलो मिस्टेक समझ में आया, मिस्टेक समझ में आया बच्चे। अब यहाँ पे मिस्टेक देखो, पुअर्स लगाया, क्या लगाया, देखो पुअर्स क्वेश्चन में, तो ये पुअर्स नहीं हो गई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुअर होना चाहिए। प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड नीडी, प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड नीडी, कोई दिक्कत मैं मानता हूँ। और आप यहाँ भी आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करें। ठीक है, खैर यहाँ पे कर दो, ना करो तब पर भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कर दीजिए तो और अच्छा है। प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड द नीडी। ठीक है, प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड द नीडी, तो ये प्लूरल खुद ही बन जाता है, तो हमको एस या ईएस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपका रहा रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमने आपको बताया एडजेक्टिव में द लगा दो, क्या बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन। अगर हमने कहा, देखो बच्चे, हमने यहाँ पे लिखा है ब्रेव, हमने क्या लिखा है, ब्रेव का मतलब क्या होगा, बहादुर। अगर इसमें आर्टिकल लगा दे द का मतलब क्या है, ये प्लूरल हो गया, बहादुर। बहादुर मतलब प्लूरल सेंस देगा। ठीक है, और सेंस ये किसका देता है, सेंस अगर की बात करें तो ये पीपल का सेंस देता है। कि किसका सेंस देता है बच्चे, पीपल का। हिंदी सेंस किसका देगा, लोग का सेंस देगा। द ब्रेव का मतलब क्या हो गया, बहादुर लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग। द नीडी मतलब
ज़रूरतमंद हो। ठीक, तो इस क्रम में मैं आपको रूल नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए, बिना रूल पढ़े ही इसको समझने का प्रयास करें। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि समझिए, तो यहाँ पे हमने लिखा ही गेव मी एन एडवाइस। ये क्वेश्चन आपका है, ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी है। देखो, ही गेव मी एन एडवाइस। अब आप चेक करें कहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक का प्रयास करें। यहाँ पे देखो एडवाइस क्या है बच्चे, एडवाइस। अब एडवाइस का मतलब होता है सलाह, हिंदी क्या होता है, सलाह। एडवाइस सलाह, तो एडवाइस क्या होता है, सलाह। तो आप समझिए ये बिहेव कैसा करता है, नाउन का बिहेव करता है। ठीक है, नाउन का बिहेव करता है। ठीक, अब ये कौन सा नाउन है, किसी को आप सलाह देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको कोई ट्रिक बताऊँ, मैं सलाह देता हूँ। मैं अगर आपको सलाह दूँ तो क्या आप बताइए सलाह आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई उधर ना जाओ, हमने आपको बताया सड़क के बाईं तरफ चलिए। कोई भी सजेशन मैं आपको दूं, सलाह दूं, तो बोलो उस सलाह को आप देख पाओगे ना। वो क्या होता है आपके अंदर, फील होता है माइंड में, हाँ नहीं वो सर बढ़िया समझा रहे थे, जो समझा रहे थे उसको आप देख रहे थे, जो आपको समझा रहे थे, कोई मिस्टेक कर दिए, कोई सलाह दे रहे थे तो उसको आप क्या देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। वो फील हो रहा था, हाँ यार बहुत बढ़िया सलाह दी जा रही थी, मतलब कि फील हो रहा था, मतलब देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, और जो चीज़ें फील होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें फील होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट जो फील हुआ, जिसे सलाह मैं दे रहा हूँ आपको भाई लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करिए, तो क्या आप उस सलाह को देख पा रहे हैं, नहीं देखते हो। क्या होता है, फील होता है। जो चीज़ें फील होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज क्या होता है, मैं लिखते चल रहा हूँ, ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर। अब बताइए ये ऑलवेज सदैव सिंगुलर रहेगा। अब सिंगुलर है तो बोलो इसको हम प्लूरल कभी भी जीवन में कभी बना सकते हैं, बोलो बना सकते हैं, नहीं। अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब जो चीज़ें क्या होती है, सिंगुलर, अब्स्ट्रैक्ट है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और अब्स्ट्रैक्ट में हम जानते हैं नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग भी बच्चे नहीं करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग करते हो, नहीं करते हो। आप बोलो एन लगेगा, एडवाइस पहले एन लगेगा, संभव नहीं है, संभव नहीं, गलत हुआ। दो चीज़ें हमने सीखा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उसमें आप यस या यस ऐड नहीं कर सकते, उसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगा सकते। एक यहाँ नोट आप करिए, नोट ये करो कि दुनिया का कोई भी वर्ड हो, कोई भी, हमने कहा एनी वर्ड, ठीक है, अगर उसमें यस या यस आप नहीं यूज कर सकते, ठीक, नहीं लगा सकते हो, तो आर्टिकल भी नहीं लगा पाओगे, ये आर्टिकल भी नहीं प्रयोग करना है। अगर आप यस या यस नहीं लगा सकते तो आर्टिकल भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक, 90% इस रूल आपका काम करता है। तो एडवाइस पहले एंड नहीं होगा। अब बोलो यानी तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और इसको हम एडवाइस को एडवाइसेस भी नहीं लिख सकते हैं। क्या अगर ऐसा लिख दूँ तो सही हो जाएगा नाउन में, नहीं सही होगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो ये होगा नहीं। ठीक है, और मैं आपकी सुविधा के लिए बताऊँ, एडवाइस का मतलब होता है बच्चे सलाह। क्या होता है बच्चे, सलाह। एडवाइसेस मतलब क्या होते हैं, आपके सूचनाएं हो जाता है। ठीक है, सलाह नहीं होता, सूचनाएं। इस क्रम में ये भी आपको क्वेश्चन, ये कंडीशन। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब बताएं, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैं आपको समझा। अब आप बताएं गलती कहाँ है। सिंपल सी गलती यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है बच्चे, गणित। मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, गणित। अब देखिए गणित क्या है, गणित क्या है, गणित क्या है बच्चे बताएं, गणित है प्रॉपर नाउन। क्या है बच्चे, प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ सब्जेक्ट में एक भाई नेम ऑफ सब्जेक्ट में आपका एक है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स क्या होते हैं आपके प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चे, सिंगुलर होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। और ठीक है, मैथमेटिक्स अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। मैथमेटिक वर्ड अपने आप में क्या है, सिंगुलर। अब देखिए किसी एक विषय का ही तो नाम है मैथमेटिक्स,
दिखने में तो भले ही ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में विषय का नाम है कि नहीं। इसी तरीके से कुछ और विषय, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो जैसे इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। आप क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स। क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स। देखो यस इसमें लगा, क्या ये प्लूरल है ना, ये भी सिंगुलर है। हमने कहा सिविक्स हुआ। इस प्रकार से ये मतलब कुछ वर्ड ऐसे भी हैं कि जो आपके क्या होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं, तो ये आप कंडीशन क्या है, सिंगुलर होते हैं। तो बोलो सिंगुलर हैं तो ये भले ही दिखने में प्लूरल है, लेकिन है क्या, वास्तविक रियल में क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग संभव नहीं है, आर का प्रयोग संभव नहीं है। ये आपकी सिचुएशन समझते रहिए। हाँ, एक नोट मैं लिखवा दूँ, नोट बहुत ज़रूरी है कि ये प्लूरल होगा, एक कंडीशन बनेगी जो प्लूरल होगा। ठीक, कहाँ पे बनेगी समझिए। अगर यही नेम ऑफ सब्जेक्ट आपके किसके पहले आ जाएं, ये आपके आ जाएं प्रॉपर नाउन, देखिए ये आपके आ जाएं, मैं आपको बताऊं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आए। कब आए बच्चे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नेम ऑफ सब्जेक्ट आता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, आप समझिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नेम ऑफ सब्जेक्ट आता है तो इसके बाद वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा बच्चे, प्लूरल। उस कंडीशन में ये आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रह जाता। कब सिंगुलर नहीं रह जाता, जब किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये बन जाता है प्लूरल। वैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर। लेकिन जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट के बाद आएगा तो क्या होगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट के पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नेम ऑफ सब्जेक्ट आता है तो क्या बन जाता है, प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। अगर मैं आपको, और ये नोट फर्स्ट हुआ, दूसरी सिचुएशन बताओ। जैसे मतलब पहले इसका एग्जांपल समझो, एग्जांपल जैसे हमने कहा माई लिखा, बोलो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं, हमने कहा योर है कि नहीं, हमने कहा हिज है कि नहीं, हमने कहा हर, हमने कहा राम्स, बोलो सब पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद तुम लगा दो हिंदी, माई हिंदी, इसके बाद लगा दो योर इंग्लिश, क्या लिख दो बच्चे, मैं अलग अलग सब्जेक्ट। अब हिज उर्दू, बोलो लैंग्वेज है कि नहीं, कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट। हमने कहा हर मैथमेटिक्स। अब ये सब कंडीशन, अब बोलो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमेशा वर्ब क्या लगाओगे, इज लगाओगे, गलत हो जाएगा। आप किसका प्रयोग करेंगे, आर का, सदैव आर का प्रयोग करें। जैसे आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, हमने कहा आपकी इंग्लिश बढ़िया है, योर इंग्लिश आर वेरी गुड। ये कंडीशन आप समझिए, इज लगाना गलत हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और दूसरा मैं यहाँ पे नोट बता दे रहा हूँ, इसी नोट नंबर 2 में अगर कोई नेम आपसे, अगर इसको क्या कर देंगे, पॉजेसिव, यहाँ देखो कोई नाम जोड़ दिए, ठीक है, नाम देखो, नाम जोड़ा, ठीक। या तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, या जैसे हमने कहा राम्स हिस्ट्री, बच्चे क्या लिखा, राम्स हिस्ट्री, राम का इतिहास। तो राम का इतिहास, जैसे राम एक व्यक्ति है, वो उसका जो इतिहास विषय है बहुत बढ़िया है, ये ना तो राम का इतिहास बहुत बढ़िया है। हमने कहा राम्स हिस्ट्री आर वंडरफुल। तो इस तरीके से लिखोगे तो ये देखो, पहली बात तरीका गलत है, क्योंकि राम की सृष्टि तो राम का इतिहास बच्चे समझ जाएंगे। इसको आप इस तरीके लिखें, क्या लिखें बच्चे, द हिस्ट्री ऑफ राम, द हिस्ट्री ऑफ राम, यानी राम का इतिहास। ये इतिहास जो है किसका, राम, या रमेश कर दो, कोई नाम जोड़ दिए, रमेश का इतिहास, रमेश जो पढ़ाता है इतिहास बहुत बढ़िया, रमेश, द हिस्ट्री ऑफ रमेश आर अट्रैक्टिव। तो आप समझिए, अगर इस तरीके की कंडीशन नेम ऑफ सब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से आपको काम करते रहना है। तो इस वीडियो में बच्चे हम लोग इसी बस रूल, यही 3-4 रूल पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, मैंने इस एक्सरसाइज के माध्यम से इसको आपको पढ़ाने का प्रयास करा, अगर बढ़िया लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, ताकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा सकूँ और भी आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।